नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 40 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। निम्नलिखित में से वह कौन रा, कौन राज्य है जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो देखिए, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, कौन से राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो इन ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। बाकी ध्यान रखिएगा दोस्तों, और कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, कौन कौन से राज्यों से, सॉरी दोस्तों, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, झारखंड तो ही है दोस्तों। झारखंड के बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों। ये कितने डिग्री कोण? तो कोण ध्यान रखिएगा दोस्तों, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री का कोण पर है। ठीक है, 23.5 डिग्री के कोण पर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन? दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है हुमायूं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाबर। कौन है भारत के मुगल वंश का संस्थापक? बाबर है दोस्तों। दोस्तों, इन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को, कौन दोस्तों? इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को 1526, कब? 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। कौन से? पानीपत। पानीपत के प्रथम युद्ध में। प्रथम युद्ध में हराया था इन्होंने। तो और फिर ये मुगल वंश के संस्थापक बने बाबर। ठीक है, इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से दे दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए है 3 दिसंबर, ऑप्शन बी है 7 दिसंबर, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर, ऑप्शन डी है 17 दिसंबर। तो दोस्तों, भारत का झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर। दोस्तों, 7 दिसंबर। और ये कब से मनाया जाता है, चालू कब हुआ? तो 7 दिसंबर 1949। 7 दिसंबर 1949। प्रतिवर्ष दोस्तों 7 दिसंबर 1949 से ये भारत का झंडा दिवस चालू हुआ था, मनाया जाना चालू हुआ था 7 दिसंबर 1949 से। और प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को ये झंडा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, देश भर में शहीदों और वर्दी में पुरुषों को सम्मानित करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। किस रूप में दोस्तों? तो देश भर में शहीदों और वर्दी में पुरुषों को सम्मानित करने के लिए दोस्तों, जो शहीद हुए और वर्दी में जो पुरुष से जो सेना है उनको सम्मानित करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है कानून द्वारा संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति आदेश, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार की अधिसूचना, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका करेक्ट आंसर दीजिए।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कानून द्वारा संसद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय तो क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है। कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद वाला, या लिख देते हैं रा क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय। कौन है दोस्तों क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और अपने को क्या बोलते हैं सबसे बड़ा न्यायिक उच्च न्यायालय? तो दोस्तों न्यायिक उच्च न्यायालय सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय पूछ ले तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो दोस्तों ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 64। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना करेक्ट आंसर दीजिए और अपने जीत का साबित कीजिए, जीत कि अपनी तैयारी कितनी मजबूत है। और इस बार अपना सिलेक्शन होगा, 100% होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और अच्छे से दम की तैयारी करते हैं, रोज का टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपका रिवीजन इतना अच्छा मजबूत होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा ईवीएम वाला। तो ईवीएम का पहले तो पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए ईवीएम का पूरा नाम लिख देते हैं पहले तो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा दोस्तों, पूरा नाम क्या होता है ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें दो यूनिट तैयार किए गए। पहला कौन सा है दोस्तों? दो यूनिट, कंट्रोल यूनिट। क्या है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। और दूसरा बैलेट यूनिट। दोस्तों बैलेट यूनिट, बैलेट यूनिट, दो यूनिट तैयार किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक में? तो दोस्तों कितना हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कितना हो सकता है? 64। दोस्तों एक ईवीएम में 16 प्रत्याशी होते हैं और ऐसे अपन 4 ईवीएम एक साथ जोड़ सकते हैं दोस्तों, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं 4 ईवीएम। तो एक 16 होते हैं, 16 में एक ईवीएम में 16 होते हैं, तो 16 इंटू 4 करेंगे कितने होंगे? 64। 16 चौक 64 होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 से 64 अधिकतम प्रत्याशी हो सकते हैं ईवीएम में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों तो किसे कहा है भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र? तो ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंदौर। क्या होगा? इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? तो दोस्तों न्यूनतम अनुपात क्या है? न्यूनतम अनुपात क्या होना है दोस्तों? न्यूनतम अनुपात कितना कितना होगा अनुपात? न्यूनतम अनुपात कितना है? कितना? तो देखिए ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50%। तो दोस्तों कितना प्रतिशत महिलाओं का राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम प्रतिशत कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
33%। दोस्तों 33%, ये शुरुआत कब हुई थी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की? शुरुआत, डेट ध्यान रखिएगा दोस्तों। दो फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को। और दोस्तों उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? पीएम। किसने लागू की थी? पीएम कौन था? मनमोहन सिंह। कौन था दोस्तों? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो देखिए, ऑप्शन ए है 1999-2000, ऑप्शन बी है 2000-2001, ऑप्शन सी है 2001-2002, ऑप्शन सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी है 2002 या 2003। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 1999-2000। दोस्तों डेट पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, 22 जून। क्या दोस्तों? 22 जून 1999 को शुरू की गई थी बीज फसल बीमा योजना। दोस्तों ये किस लिए की गई थी? कि जैसे किसानों के फसल खराब हो जाए, अत्यधिक वर्षा होने के कारण कोई कीड़ा लग जाए, कीटनाशक, अगर उनकी फसल खराब हो जाए तो उनको अगर वो बीमा कराते हैं फसल का, तो उनको मुआवजा मिल सके कि इन्होंने इतने बीघा ज़मीन में ये बोया था और ये आपदा आने के कारण समाप्त हो गई है, फसल नष्ट हो गई है और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो अगर ये फसल बीमा करवाते हैं, अगर किसान अपनी ज़मीन का जो वस्तु बो रहे हैं, कुछ भी, जैसे मक्का बोया तो बारिश नहीं हुई और मक्की सूख गई, तो उसका मुआवजा सरकार देगी आपको, अगर आप बीमा करवाते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन से वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो 22 जून 1999। और 22 जून डेट नहीं पूछे तो 1999-2000 में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट की छपाई होती है? तो दोस्तों कौन सी जगह आरबीआई की नोट की छपाई होती है? ऑप्शन ए है देवास, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है नासिक। तो दोस्तों कहाँ पर होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नासिक। दोस्तों नासिक कहाँ है? नासिक पश्चिम भारत में। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम भारत में। और कहाँ होती है? देवास में। हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, देवास। देवास कहाँ है? तो मध्य भारत में। कहाँ है दोस्तों? मध्य भारत। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है दोस्तों? भारतीय रेलवे का वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान रेल मंत्री कौन है 2024 के अध्ययित उत्तर? तो 2024 के अनुसार कौन है? तो ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है सुरेश प्रभु, ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो दोस्तों भारतीय रेलवे का वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये कब बने थे? तो ध्यान रखिएगा, 7 जुलाई 2021। 7 जुलाई 2021 को भारतीय रेल मंत्री बने थे। कौन बने थे? अश्विनी वैष्णव। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दे दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन वाला राज्य है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कितने क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये अकेले देश में कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन करता है दोस्तों? तो 71%। कितने प्रतिशत? 71% नमक का उत्पादन करता है दोस्तों, अकेले
देश में पूरे भारत में 31% नमक का उत्पादन कौन करता है? गुजरात राज्य करता है दोस्तों। और नमक उत्पादन प्रथम देश पूछ ले दोस्तों, क्या पूछ ले? प्रथम देश कौन सा है नमक उत्पादन में? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम देश कौन सा है दोस्तों? चीन है। कौन है दोस्तों? चीन। चीन के बाद कौन है दोस्तों? चीन के बाद चीन है। और दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर है अमेरिका। कौन है दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका। और तीसरे नंबर पर भारत है दोस्तों। कौन है दोस्तों? भारत। तीसरे नंबर पर नमक उत्पादन में भारत का स्थान आता है दोस्तों। पहले नंबर पर प्रथम देश नमक उत्पादन का चीन है, उसके बाद में अमेरिका, और तीसरे नंबर पर भारत आता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। प्रथम देश भी पूछ सकते हैं आपको, भारत नहीं पूछे तो प्रथम देश कौन सा है नमक उत्पादन वाला? ध्यान रखिएगा, चीन है, उसके बाद अमेरिका, तो तीसरे नंबर पर भारत है। और अगर भारत में पूछ ले सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन सा है, तो गुजरात है, जो 71% नमक का उत्पादन करता है अकेला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को पहले तो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? तो देखिए, ओ एल, क्यू ओ, यू यू और डब्ल्यू एक्स। तो देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है? ओ एल, क्यू ओ, क्यू ओ के बाद खाली स्थान पूछा है, यू यू और फिर डब्ल्यू एक्स। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं क्या बन रहा है। ओ, ओ के बाद एम ओ, देखिए ओ के बाद एम एन ओ के बाद ओ पी क्यू। तो ओ कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 15 नंबर पर आता है। तो ओ 15 पर क्यू कितने नंबर पर आता है? ओ पी के बाद क्यू, पी 17 नंबर पर आ जाता है। तो दोस्तों देखिए, कितने का गैप आ रहा है? 2 का। सॉरी दोस्तों, कितने का गैप है? 2 का। तो 2 का गैप है, तो 17 के बाद 18, 18 के बाद 19। तो 19 नंबर पर क्या आता है दोस्तों? एस। क्या आता है? एस। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों, तो एस। क्या कितने नंबर पर? 19। 20, 21, 21 नंबर पर वापस यू आता है, सही है। और 22 के बाद 23, तो 23 फिर डब्ल्यू आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी, ये 21। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं सीरीज। उसके बाद क्या बन रही है दोस्तों? एल। एल कितने नंबर पर है? एल कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर। और ओ कितने नंबर पर आ रहा है? 15। कितने पर आ रहा है? 15। दोस्तों अंतर कितने का है? +3 का। कितने का अंतर आ रहा है? +3 का। ध्यान रखिएगा, कितने का अंतर है? +3 का अंतर है। 13, 14, 15। तो दोस्तों फिर आगे 15 के बाद कितना? 3 का गैप, तो 16, 17, 18। 18 पर कौन आता है दोस्तों? आर आता है। ध्यान रखिएगा, क्या आता है? आर। 18 पर आर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 18 पर आर आता है। तो दोस्तों 18 पर आर आता है। फिर देखिए, आर के बाद अपन चेंज करते हैं, आर के बाद देखते हैं, फिर वापस 3 का अंतर लेंगे। 3 का अंतर लेंगे तो कितने नंबर पर आएगा? 18, 19, 20, 21। 21 पे क्या आता है? वापस यू आता है 21 पे। ठीक है, 21, 22, 23, 24। 24 पर वापस क्या आता है? 24 पे एक्स आता है। क्या आता है? तो 24 पर एक्स, 24 पर एक्स आता है। ठीक है, फिर वाई 25 और जेड 26। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, इससे क्या बन रहा है? अपन अल्फ़ाबेट से किए, एबीसीडी से सीरीज लगा के। कितने का फर्स्ट में? तो कितने कितने का 2 2 का गैप आ रहा था। 15, फिर 16 के बाद 17, फिर 18 नहीं, 19, 19 नहीं, 20, 20 नहीं, और फिर वापस 21। और फिर एल ओ के बीच में कितने? 3 3 का गैप चल रहा है दोस्तों। तो 3 3 का रेशो के गैप से किया, तो बीच में क्या? एस और आर आ रहा है अपना। तो एस और आर कौन सा ऑप्शन नंबर में है दोस्तों? कोई ऑप्शन नंबर में नहीं है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बाकी अपना आंसर 100% करेक्ट है, 110% अपना ये आंसर है। तो अपने को कोई से भी, जैसे ऑप्शन नंबर डी में कर देते हैं एस आर। क्या कर देते हैं दोस्तों? एस आर। या क्वेश्चन नंबर सी में कुछ ना कुछ आगे पीछे हुआ, एम हो गया, एस आर होना चाहिए दोस्तों। तो ये आर, एस आर कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर डी, एस आर। एस आर कौन से ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों कॉपी पेन लेके लिखना हो तो लिख लीजिएगा, समझा दिया है मैंने आराम से।
आप ऐसे 15-17 अगर नंबर नहीं भी लिखो तो भी अगर आपको नंबरिंग याद हो तो आप डायरेक्ट एक में 2 का गैप बन रहा है आगे आगे वालों में और पीछे पीछे वालों में 3 का गैप है तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, पर आपको अल्फ़ाबेट याद हो तो बहुत शानदार वाला काम हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो ए कितने नंबर पर आता है, जेड कितने नंबर पर आता है, सी कितने नंबर पर आता है, एच कितने नंबर पर आता है, जी कितने नंबर पर आता है, तो ये आप सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। इससे क्या आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और अगर आपको उससे क्या टाइम बचत होगी। बाकी अगर आप एग्ज़ाम में ABCD लिख के नंबरिंग काउंटिंग करोगे तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका टाइम कम मिलेगा, आपको क्वेश्चन कम सोल्व कर पाओगे दोस्तों और आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए आपको पहले से नंबर याद होंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? AFI क्या कह रहा है दोस्तों? AFI AFI संबंध किससे? एम से। तो बी ए का संबंध बताना है दोस्तों। देखिए AFI पूछा है तो AFI कितने नंबर पर, ए कितने नंबर पर आता है दोस्तों? तो देखिए ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर। और एफ 6 नंबर। और जी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। और ये एम 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 कितने नंबर पर आता है? अल्फ़ाबेट ABCD में 13 नंबर पर आता है दोस्तों। अब सोचिए अगर 13 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए। 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। कितना होता है? 169 होता है। ये 169, तो अपने को ये 13 का संबंध AFI से हो रहा है। ठीक है, 13 से 169, तो ABA देखना है दोस्तों। ABA देखना है तो ए कितने नंबर पर आता है? 1। 2 कितने नंबर पर आता है? बी कितने नंबर पर आता है? 2। और वापिस से 1 पे। तो दोस्तों 121 किसका स्क्वायर रूट है? 121 किसका? 11 का। क्या है दोस्तों? 121 अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। और 11 पर अल्फ़ाबेट में 11 नंबर पर कौन आता है दोस्तों? तो ABCDEFGHIJK। दोस्तों काउंट करेंगे तो कितने नंबर पर आता है? 10 11 नंबर पर आता है। 11 नंबर पर कौन आता है? के आता है। कौन सा आता है ABCD में? के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, के। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में 5 4 1 को 100 लिखा जाता है तो 6 7 1 को क्या लिखा जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 5 4 1 को 100 लिखा जाता है तो दोस्तों अपन 5 प्लस 4 प्लस 1 करते हैं तो टोटल कितना होता है? 4 9 9 और 1 10। अगर अपन 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 100। और अपने को कितना बन रहा है? भाषा को 100 लिखा जाता है तो 100 बन रहा है। इसी प्रकार अपन अगर 6 प्लस 7 प्लस 1 जोड़ते हैं तो कितने हो रहे हैं? 14। अगर अपन 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 196 होता है। तो अगर अपने ऑप्शन में 196 है तो अपना ये पैटर्न सही है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही 196 है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। इसका ऑस्ट्रेलिया का। तो जिराफ कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? तो देखिए ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी है तंजानिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो दोस्तों जिराफ कहाँ का है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तंजानिया। कहाँ का हो जाएगा? तंजानिया का। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? राशि 5100 क्या कह रही है दोस्तों? राशि 5100 को ए और बी में 8:9 में बांटा गया है तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो बी की राशि बतानी है दोस्तों। देखिए ये अनुपात बी कितना है? 8:9। पूछा क्या है? बी। तो दोस्तों ऊपर क्या रहेगा? बी। टोटल जो पूछा है वो ऊपर रहता है। बी बी की राशि पूछी है तो बी की राशि ऊपर। और टोटल राशि कितनी है दोस्तों? कितना अनुपात बांटा है टोटल? तो कितना? 17 बांटा। कितना है? 17। फिर इंटू करेंगे कितनी राशि, तो राशि कितनी है टोटल? 5100 रुपये। और 17 का भाग 5100 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 300 बार। 300 और 9 इंटू 300 करेंगे तो कितना आएगा? 2700। क्या आएगा दोस्तों? 2700। 2700 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपये है। यदि एक दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो? तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिएगा कितना क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये है दोस्तों। दुकानदार कितनी प्रतिशत हानि में बेचता है? दोस्तों कोई भी परसेंट अपन 100% मान के 100% मानते हैं, तो उसमें से अगर 5% माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 95 होगा। परसेंट घटाएंगे, बटा कितना करेंगे? 100 करेंगे। 100 करेंगे, अब इसको सोल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो गया, 12 इंटू 95/10 करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 114। कितना आएगा दोस्तों? 114। 114 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखिए 12 कोष्टक बड़ा कोष्टक कितना दिया है? 24 माइनस 72 बटा भाजक का चिन्ह है दोस्तों, तो बटा में 3 कर देंगे, माइनस 30 माइनस 50 दोस्तों, यह वापिस भाजक तो बटा 5 कोष्टक बंद। ये भाजक लास्ट में कितना है दोस्तों? ये 20 है। कितना है? 20, ध्यान रखिएगा 20। ये कोष्टक बंद किया, ये बड़ा कोष्टक वापस बंद दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे? 12 माइनस 24, 72 का भाग 3 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 का भाग 72 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 24 बार। तो ये वापस कोष्टक में कितना? 24 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो 50 का भाग 5, 5 का भाग 50 में लगाएंगे, कितनी? 10 बार। तो 30 माइनस 20 कितना होता है? 10 ना दोस्तों। 30 में से 10 जाएंगे, कितना होगा रहेगा दोस्तों? 20 रहेगा। कितना रहेगा? 20। तो ये -20। अब इंटू करेंगे, ये 1/20 दोस्तों, इसको भी साथ में इंटू कर लेंगे, तो ये इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 1/20। इसको सोल्व करेंगे, कितना रहेगा? 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ वापस करते हैं, 12 माइनस 24 माइनस, अब इस कोष्टक को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए कितना? 24, और ये 1 बचा माइनस का, ये 24 माइनस 1 दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको अगर माइनस अंदर करते हैं तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, और ये प्लस का, तो माइनस का 24 तो कट जाएगा दोस्तों। इस जगह कम इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 24 से 24 कट जाएगा, और ये माइनस अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। तो दोस्तों 12 माइनस 1, फिर अंदर वापस 12 माइनस है दोस्तों, तो क्या होगा? 12 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों? 11। तो 11 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है, वो आपको पता ही होगा, बिल्कुल बेसिक है। जीरो से जब मैथ स्टार्ट करते हैं तो बोर्ड मास का नियम आपको स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि पहले क्या करना है। फिर ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सोल्व करना है, छोटे ब्रैकेट बड़े को ब्रैकेट, पहले छोटे वाले क्वेश्चन कैसे क्या सोल्व करते हैं, पहले इंटू करना है, कौन सा क्या करना है, तो आपको बोर्ड मास का नियम आपको पता ही होगा, तो उससे ये क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, तो आपको फिर से समझा दिया जाएगा अगले मॉडल पेपर में, लास्ट के एंडिंग में आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझा देंगे। बाकी बहुत दोस्तों बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बनाता है, बहुत ईजी बनाता है, पर बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता नहीं है कि बोर्ड मास का नियम लगाना, वो कहीं जहाँ पर पहले गुणा करना है वहाँ जोड़ रहे हैं, पहले जोड़ के कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनके आंसर गलत आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको बोर्ड मास का नियम भी नहीं पता हो तो उस पर एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको इन क्वेश्चनों को करने में आसानी हो दोस्तों। ठीक है, 2-3 मिनट का छोटा वीडियो बनेगा, आपको ज़रूर बता देंगे। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों? x बराबर 0.4383838। तो दोस्तों देखिए क्या दे रखा है? x बराबर 0.438। दोस्तों बार बार रिपीट क्या हो रहा है? 38, तो 38 पर बार लगा देंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों। 438 को एज इट इज़ लिखते हैं,
जिन पर बार नहीं है, जिन पर बार नहीं उनको माइनस करना है। तो कितने पर बार नहीं है, 4 पर बार नहीं, तो 4 पे बार है। और जितने पर बार है बटा उतने 9 लिखने हैं, और जितने पर नहीं है इतने जीरो। तो दोस्तों 4 पर 1 पे जीरो नहीं, 1 पे जीरो। अब देखिए दोस्तों, अब 438 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 434। 434 बटा 990। तो दोस्तों 434 बटा 990 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर। ये मॉडल पेपर आपको कैसे लगे 20 क्वेश्चन, और आपके कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ उन्हें भी लाभ मिल सके। आप अगर दूसरों का भला करोगे तो आपका और ज़्यादा ही भला होगा, आपका नुकसान नहीं होगा दोस्तों। और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।